एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में अपन रेजिस्टिविटी के बारे में जाना था, यानी कि किसी रेजिस्टेंस को लिया, उसके ऊपर रो, लेंथ, एरिया ये सब अप्लाई करके फिर अपन रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे थे। तो उसी के अंदर मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, आगे चलो। अपन ने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी देखी थी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसको अपन ने देखा था। अब आगे अपन चलते हैं। तो अपन ने क्या लिया, एक रेजिस्टर लिया, एक प्रतिरोधक लिया, एक वायर मान लो, जैसे एक लंबा वायर लिया, फिर इसकी अपन ने लेंथ 1 मीटर ले ली, एरिया भी इसका क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। ये तो अपन ने इससे तो क्या निकाला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिससे जो रो हो ये किसके इक्वल आ रहा था, आर के इक्वल आ रहा था। आगे अपन इसी में एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अपन क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि अपन पहले तो क्या करते हैं, एक ये वायर लिया, एक रेजिस्टेंस में एक वायर लिया, इसको ये देखिए, अब ये अपन ने ये रो, ये लेंथ, रेजिस्टेंस और ये एरिया हो गया। अब इसी वायर को अगर अपने लंबा कर दिया, लंबाई में ले लिया, तो अगर इसको अपन लंबा करेंगे तो ये जो लेंथ है ये तो इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जो एरिया है इसका, ये यहाँ पे जो एरिया था ये चौड़ा आ रहा था, ये एरिया यहाँ पे कम हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा इसका एरिया। तो पर इसी को अपन इसकी डबल लेंथ निकालेंगे। अगर इसको डबल में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला r/2 रो इंटू L अपॉन RA/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 4 रो L अपॉन A। अब आगे क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 4R1, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो दुगुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, दुगुना हो रहा है। यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 रो L हो जाएगा, रो L अपॉन एरिया आ गया। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रो L अपॉन A क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब अपन आगे इसी तरह इसका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करने का। तो इसी को अगर अपन डायरेक्ट करें, इतने फॉर्मूले वगैरह ना लगा के डायरेक्ट करना चाहें, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो चलो पहले एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये देखिए, ये अपन ने क्या ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया। इसी तरह उस इसमें भी पुट कर लो। ये यहाँ पे बीच में क्या हो गया, रो, ये रेजिस्टेंस, ये एरिया और ये लेंथ, ये सब दे हो गए। अब इसी को अगर अपन लेंथ को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, यानी कि लंबा करेंगे। इसी लेंथ को अगर अपन 2 गुना करते हैं, लेंथ को क्या करते हैं, डबल करते हैं, यानी 2 गुना करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको n नंबर ले लेते हैं। n नंबर के अंदर क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू 4
एन स्क्वायर आर, यानी कि इसको 2 गुना ले लिया तो ये 2 लेंथ तो दी हुई थी, तो इसकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी ये तो एन का अपन क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, एन स्क्वायर आर ले लेते हैं, यानी कि सीधा अगर अपन फॉर्मूला ले पहले तो अगर किसी भी वैल्यू को निकालेंगे तो एन स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि जो एन नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस या लेंथ जो दी हुई है उसको क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे अपन करके देखें तो ये एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये डबल है, अब इसका ये रो हो गया, लेंथ एरिया जो रजिस्टर है वो 4 ओम है और इसको क्या करना है 5 गुना बड़ा करना है। अब अगर इसको अपन 5 गुना बड़ा करेंगे तो R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, कितना गुना बड़ा करना है 5 गुना, तो ये 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आ रखा है यहाँ पे R कितना है 4 है, तो 25 इंटू ये क्या हो गया 4, तो ये क्या आ गया 100 ओम आ गया। ये देखिए डबल करने का, इसी में अपन ने सिंपल में लिया एन स्क्वायर आर, तो आर क्या है 4 ओम, करना कितना है 5 गुना करना है, तो फॉर्मूला क्या है ये इसमें वैल्यू पुट की तो डबल, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि अपना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि सीधे तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब आगे चलो और करके देखते हैं इसी टाइप से रेजिस्टेंस के ऊपर ही। तो चलिए अपन क्या लेते हैं एक ये अपन एक रेजिस्टर लिया, एल हो गया, रो हो गया, एरिया हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। अब ये क्या है एक एल लंबाई का कंडक्टर है, क्या है एल लंबाई का कंडक्टर है। अब एरिया को एन टाइम, अगर इसी में अपन ने एरिया को एन टाइम क्या कर दिया छोटा कर दिया, यानी कि a/2 एन टाइम छोटा किया है ना, एरिया को एन टाइम क्या कर दिया छोटा कर दिया, यानी कि a/n, तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, नया रेजिस्टेंस क्या आएगा फिर R2 इज इक्वल्स टू R अपॉन एन स्क्वायर, और अगर एरिया दबा दिया तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर देखो मैं आपको बताती हूँ ये कोई कंडक्टर है, ये देखो ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर अगर एन टाइम एरिया को अपन छोटा करते हैं, एन टाइम एरिया को छोटा करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, अगर अपन लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या है वो कम हो जाएगा a/n। अगर लेंथ को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो a/n हो रहा है, और अगर इसको लंबा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा अगर इसको अपन लंबा कर रहे हैं तो L/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो L/2 लेंथ का हाफ हो गया और ये a/n एरिया का हो गया यहाँ पे, देखिए। तो अगर अपन इसको भी डायरेक्ट देखना चाहे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर देखना चाहे, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में अपन इसको कैसे देखें, अगर इसको भी अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर देखना चाहे तो एरिया को अपन ने क्या कर लिया नंबर ऑफ एरिया में मान लिया इसको नंबर ऑफ में, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो क्या है रो, और जो एन टाइम्स है वो क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, एरिया है उसको एन टाइम क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। जो एरिया है इसको अगर अपन एन टाइम्स बढ़ा देते हैं तो R2 की वैल्यू क्या है R अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी। तो आगे अपन इसी तरीके से एरिया को पाई R स्क्वायर में लेके देखते हैं, तो देखिए
एरिया क्या ले लिया, एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो आगे अपन देखते हैं, तो आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू क्या हो गई, एरिया क्या दे दिया, पाई आर स्क्वायर दे दिया, तो पुट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया इसमें गिवन है तो आर किसके प्रोपोर्शनल कर लिया लेते हैं, आर स्क्वायर के। रेजिस्टेंस अगर रेडियस में खेले तो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है 1/r स्क्वायर। अगर जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के साथ खेले तो इसकी जो रेडियस है वो किसकी आती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में आती है। क्या आती है, 1/r स्क्वायर आती है। तो आगे अपन इसको देखिए, 1/r स्क्वायर आती है तो r1/r2 क्या बन जाएगा, r2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। r1/r2 क्या बन जाएगा, r2/r1 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर अपन आगे चले तो पहले तो अपन ने ये तो देख लिए सब के सब रो वगैरह सोल्व करके, जो आर है रो एल ए में लिया, ए का जो पाई आर स्क्वायर ले लिया, एरिया जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 1/r स्क्वायर आ जाएगा अगर प्रोपोर्शनल में हो। फिर इसका क्या आ गया, r2/r1 होल स्क्वायर आ गया, इसको r1 और r2 दो वैल्यू में ले ली। अब अपन आगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो सब इसके ऊपर छोटे छोटे बेसिक थे। अब आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम। तो अब श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, हम इक्विवेलेंट में लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस R1 लेते हैं, रेजिस्टेंस R2 लेते हैं। फिर इसमें जो वोल्टेज होता है उससे करंट पास होता है, तो वोल्टेज से जो करंट पास होता है उन सब इक्विवेलेंट्स को हम एक सीरीज के अंदर ऐड कर देते हैं। तो चलिए अपन इसको एक सर्किट के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये पहले अपने एक रेजिस्टेंस लिया, इसी तरह दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इसको अगर अपन ने आगे डॉट 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 एन टाइम्स में इसको लेना चाहे और फिर इसको एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे कि इसमें आप देखिए जो R1 R2 Rn, इस पहले अपन ने क्या लिया, R1 R2 ये दो रेजिस्टेंस लिए, फिर इसमें क्या है Rn, ये इसी तरीके से जो क्रम है वो चलता जाएगा। ये V वोल्टेज से करंट पास हो रहा है, तो ये I वोल्टेज से इधर क्या हो गया, करंट इधर की तरफ पास हो रहा है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, फिर इधर से क्या है वोल्टेज जा रहा है। तो अपन ने देखा कि जो वोल्टेज लिया तो क्या हो रहा है, V1 और V2 वोल्टेज V1 और V2 आ रहे हैं यहाँ पे, फिर ये आगे आगे चल रहा है यानी V1। IR इक्विवेलेंट में लेते हैं, ये सब किस में चल रहे हैं, इक्विवेलेंट में, तो R1 R2 Rn, R1 R2 ये जो करंट है ये इधर की तरफ इनके साथ में सब में पास हो रहा है, तो I1 R1 I2 R2 I Rn। तो इसी तरीके से फिर जो I है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 Rn। सीरीज में जो करंट है वो सेम होगी और जो वोल्टेज है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी।
जो करंट है वो तो क्या होगा, सेम होगा, और जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट होगा। जो वोल्टेज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर अपन देखें फिर से एक बार इसको समझने की ट्राई करते हैं। ये अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम लिया, इसमें R1 R2 Rn, तो VIR इक्विवेलेंट में क्या आ गया, V1 V2 Vn की ये जो भी वोल्टेज है वो एक आगे से आगे क्या हो रहा है, पास हो रहा है करंट। तो इन सब के साथ जो करंट लग रहा है इक्विवेलेंट के अंदर, जो सबके साथ में लग रहा है I1 R1 I2 R2 I Rn, तो I कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट का क्या आ गया, R1 R2 और R1। इसमें जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है और जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरीके से आगे अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा, पहले तो L लेट मान के देखते हैं। चलो ये R1 R2 Rn ये सब इसी में अपन एक कॉन्सेप्ट लेते देखते हैं। चलो पहले छोटा सा, ये देखो, ये तो जो करंट है वो आई हो ही रहा है, और फिर ये क्या हो गया, ये वोल्टेज है ही, ये रेजिस्टेंस आ ही रहे हैं। आगे अपन इसी में देखें कि R इक्विवेलेंट, अगर R नंबर में प्रतिरोध n टाइम्स जुड़े हैं, अगर n टाइम्स जुड़े हैं तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में, अगर n टाइम्स निकालना है आपको तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा ना, n टाइम्स हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, n कैपिटल R। ये तो सारे क्या हो जाएंगे, n टाइम्स जुड़े हुए हैं किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, तो R इज इक्वल्स टू n कैपिटल R आ जाएगा ये। अगर इसके बाद में अपन एक कॉन्सेप्ट लेके समझे तो कॉन्सेप्ट में चलो देखते हैं। पहले छोटा सा इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन और बता देती हूँ। जैसे कि 4 ओम लिए अपन ये 10 रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो 4 ओम है ये 10 रेजिस्टेंस के साथ, तो नंबर्स ऑफ कितने हैं, 4 किन के साथ जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, रेजिस्टेंस के साथ, 10 के साथ, तो 4 इंटू 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, 14 ओम आ जाएगा ना। किन के साथ जुड़े हुए हैं, आगे इसमें अपन बात करें तो एक कंसेप्ट में देखते हैं सिंपल तरीके से। तो ये अपन ने एक सर्किट लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये V वोल्टेज, करंट इधर से पास होगा, प्लस माइनस V1 V2 R1 R2। तो अगर इसमें R1 के क्रॉस वोल्टेज है और R2 के क्रॉस वोल्टेज है तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट निकालने का वो क्या बनेगा, अगर R1 और R2 के क्रॉस वोल्टेज है तो जो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, V1 हो जाएगा V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए अच्छी तरीके से, V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो V2 में क्या हो जाएगा, ये V2 में आ जाएगा, ये V1 हो गया, ये यहाँ पे V2 हो जाएगा, V इंटू ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये V1 V2 के लिए हो गया, ये V1 के लिए हो गया। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा कि कैसे अपन को वैल्यूज पुट करनी है और कैसे ये सोल्व करना है। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि R1 को तो अपन ने क्या ले लिया, इसी में समझते हैं। देखो R1 को तो अपन ने क्या ले लिया है, वैल्यू ले लेते हैं। R1 को 5 ओम ले लिया, ये 10 ओम ले लिया, और वोल्ट में कितना ले लिया, 30 वोल्ट ले लिया। अब V1 और V2 की क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो V1 में फॉर्मूला पुट करते हैं, V1 और V2 की क्या निकालते हैं,
वैल्यू निकालते हैं। तो V1 में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी, V क्या दे रखा है यहाँ पे 30 वोल्ट है ना, और R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 5 डिवाइड में क्या है R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 5 अपॉन 15, ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 ओम। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई 10 वोल्ट, वोल्ट में पूछा है तो V1 की वैल्यू क्या आ गई 10 वोल्ट आ गई ना। इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे V2 निकालेंगे, तो V2 निकालेंगे तो V2 में क्या करेंगे, यहाँ पे V2 निकाल देते हैं, V2 में भी वैल्यू पुट करेंगे तो V की जो वैल्यू है और जो कितनी है 30 है, R2 की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये 30 इंटू 10 अपॉन 15, तो ये कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 20 वोल्ट और V1 की वैल्यू क्या आ गई 10 वोल्ट, तो ये क्या आ गया इजीली सोल्व हो गया ना क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में अपन ने वैल्यू पुट करके देखी तो अच्छे से अपन को समझ में आया। अगर और वैल्यू लेके करना चाहे अपन तो इसकी और वैल्यू भी लेके कर सकते हैं, कितनी ले लो इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे 5 ओम की जगह कुछ भी ले लो, अगर यहाँ पे 40 ओम लेते हैं और यहाँ पे अपन लेते हैं 2 ओम 4 ओम, तो इसको करके देखें तो क्या आ जाएगा, पहले वैल्यू किसके लिए ये 40 इंटू 2 V1 की निकाल रहे हैं 2 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 6, तो इसमें तो है वो वैल्यू क्या नहीं आएगी, क्लियर नहीं आ इजीली नहीं आ रही, सॉरी यहाँ पे सिंपल लेके देख लेते हैं 36 इंटू क्या ले लिया 2 वोल्ट ले लिया, और नीचे क्या आ गया 4 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, 36 इंटू 2 6 बार कट हो गया, कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया V1। V2 में देखें तो क्या आएगा 36 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 36 इंटू 4 अपॉन 6 बार कट हो गया, 6 4 जा 20 वोल्ट, 6 4 जा 24 वोल्ट, कितना आ गया 24 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर करके इजीली खुद से बना के क्वेश्चन करो, अच्छे से समझ में आएगा। आगे का चैप्टर अपन और कल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, सीरीज आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू।